कल का टॉपिक तो कुछ वन वे हो रहा था ना, वन वे टीचिंग था कल, तो मैं ही पढ़ा रहा था, आप लोग की आवाज तो कुछ आ नहीं रही थी, मुझको पता भी नहीं चला आप क्या समझे। का क्या यूनिट क्या होगा बता दो। रोलिंग सेक्शन तक हुआ था। ओके माय डियर, मैं फिर से बता दो, टेंशन नहीं लो। कोएफिशिएंट ऑफ, मैंने पहले कहा ना कि मेरे पास हो तब तो टेंशन नहीं लिया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ का, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये हम लोग पढ़ा था ना। तो एफ जो होगा अगर स्टैटिक ले इक्वल टू म्यू एस आर हो जाएगा, म्यू एस कांस्टेंट, म्यू एस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी constant known as coefficient of friction। ठीक ना, तो यानी अगर स्टैटिक की बात हम करेंगे तो म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाय आर, काइनेटिक की बात करेंगे तो म्यू के इक्वल टू एफ के बार। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? हाँ? इसका ऐसा यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। सर आर क्या है? आर नॉर्मल रिएक्शन, नो यूनिट होगा। Unitless, sir. yes good, it has no unit, it has no unit। डायमेंशन फॉर्मूला सर डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा। नहीं होगा, नंबर्स होगा सर। L to the power 0, L to the power 0 and T to the power 0। गुड राजकुमार, वारिच एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ये डायमेंशन तो बोलेंगे ना हम लोग, नो क्यों बोलेंगे? यस होता है सर, यस एम नॉट एल नॉट टी नॉट बोलेंगे। सरेंडर पहले क्यों बोल देंगे कि नहीं होता है सर, ऐसा क्यों बोलेंगे? ठीक चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, इसको रब कर दें। Yes, नो sir। सर रुकिए एक मिनट। नो सर, ओके सर सर रुक जाइए सर थोड़ा। अच्छा ओके ओके, ऊपर वाला जो मिटाया उसको लिख दे फिर से क्या? सर वो लिख लिए हैं। नहीं सर वो लिख लिया। हो गया। ओके गुड, अब ये मुझको बताओ मेरा बच्चा लोग कि बॉडी, जब ये बॉडी हमारा है, दिस इज द बॉडी, ये बॉडी मोशन में कब आएगा? ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, विद फ्रिक्शन है ये बॉडी मोशन में कैसे आएगा? जब इस पे सर फोर्स लगेगा। सर फ्रिक्शन सर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। ये मान लीजिए हम फोर्स लगा दें, अगर मान फोर्स जो होगा लेस देन एफ एस, क्या बॉडी मूव करेगा?
नो सर नो सर नो सर बैलेंस फोर्स हो जाएगा। बॉडी क्या होगा, रिंग में नेट रेस्ट हो जाएगा। यस यानी बॉडी को मोशन मारने के लिए क्या करना होगा बच्चा, कि अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये मैक्सिमम होगा इससे, तभी ना मोशन में आएगा। नहीं समझ में आया। यस सर आ गया। आ गया सर। सर कल आप एक डायग्राम से इसको समझाए थे। समझाया था ना बेटा। अब देखो एक चीज और समझाते हैं। अब मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अब इसको हम पुल कर रहे हैं, ठीक है, सच दैट इट्स मेक्स एन एंगल थीटा। अब इस केस में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी कैसे निकालेंगे हम लोग? सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। हाँ जी बच्चों, कंपोनेंट निकालेंगे। सही बोला। देखो तो ये इसको हम लोग इसी फिगर में कर देते हैं, की फिगर में, ठीक है, ये अलग फिगर बना दे। मान लीजिए यही कोई बॉडी है, यहां से पुल कर रहे हैं एफ एंगल थीटा, यानी दिस वन एफ कॉस थीटा और दिस इज द एफ साइन थीटा। sin theta. This is a normal reaction. This one is the rate. यानी R plus F sin theta equal to mg। होगा ना भाई कि नहीं होगा? Yes sir. Yes sir. mg minus F sin theta यानी लेस देन द वेट नहीं हुआ। R जो है लेस देन वेट हुआ ना भाई। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया ना? यहाँ समझिए, यहाँ R नॉर्मल, यहाँ mg माइनस एफ साइन थीटा है। मान लीजिए mg का वैल्यू 80 kg है और इसका वैल्यू मान लीजिए 20 kg है, तो 80 माइनस 20 यानी 16 हो गया भाई। Yes. ये Yes sir. है लेस देन द एक्चुअल वेट। तो नेट फोर्स मूविंग बॉडी क्या हो जाएगा? नेट फोर्स, अच्छा इसमें एक चीज भूल ही गया, काइनेटिक फ्रिक्शन दिखाएंगे ना जी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग बॉडी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? बता सकते हैं एनीवन? क्या मेरा बच्चा लोग नहीं बोलेगा? थीटा माइनस एफ के एफ कॉस थीटा माइनस एफ के। एकदम सही बात है बच्चा, सही है, गुड। तीन हो गया, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग बॉडी जो हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ के, इसी के बॉडी पर मूव कर रहा है, एफ कॉस थीटा माइनस एफ के। दिस इज अ नेट फोर्स एक्टिंग एक्सक्यूज ऑन। मी सर, सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? यस सर। ओके, यस सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड क्लियर दिखे। कुछ क्लियर हुआ पहले से? नो सर। यस सर। नहीं हुआ? यस सर, थोड़ा सा। अच्छा देखते हैं और देख रहे हैं।
यस सर अब हुआ अब हुआ ना? यस सर सही है? ठीक है सर ठीक ही है ओके ओके, चलिए इसको रब कर दें। नो सर अभी रुक जाइए सर रब कर दें? यस सर। Yes, sir. ओके now next topic, angle of friction. Angle of friction. मान लीजिए दिस इज द बॉडी, this is the body, weight of the body mg, its normal reaction r, this is a limiting friction। तो कहता है the angle between result, the angle between the normal reaction and resultant of limiting force of friction, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये होगा ना भाई रिजल्टेंट, Yes, sir. ये रिजल्टेंट होगा। ये ऐसे समझो ना, दिस इज द वन फोर्स ये है, अनदर फोर्स ये है, इन है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा दिस इज रिजल्टेंट होगा। तो कहता है जो रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल रिएक्शन, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से समझिए, द रिजल्टेंट ऑफ, मैं लिखा दूंगा पहले समझ लीजिए, द रिजल्टेंट ऑफ limiting friction, this is limiting friction, the resultant of limiting friction and normal reaction, this is resultant which makes an angle theta with the normal reaction is called angle of friction। ठीक है, it is denoted by theta। लिख लीजिए अब इसको, the angle between normal reaction with नहीं, ये सही नहीं होगा, the resultant of limiting friction, the resultant of limiting friction
the resultant of limiting friction and normal reaction which makes an angle theta with the normal reaction is called angle of friction. Is called angle of friction. सर बोल थोड़ा खिसकाइए ना, नहीं दिख रहा है। अच्छा खिसका देते हैं, खिसका दिए, हो गया। हो गया बच्चा मेरा। यस सर। मजा आ जाता है, लेकिन रियली करे तुम लोग से बात करके बहुत मन खुश हो जाता है मेरा सारा थकावट दूर हो जाता है। सेम हियर सर। थैंक यू बेटा। यस सर। चलो अब आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। यस सर। 1 मिनट सर। अब अगर इसमें हम टेन थीटा का वैल्यू निकालें, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस ना जी। कुछ नेमिंग कर दें, लॉ कुछ नेमिंग कर देते हैं। ओ ए बी सी यानी क्या हो जाएगा? एफ बाय आर हो जाएगा, होगा ना भाई? एफ बाय आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस, यानी टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज न्यूमेरिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोल सकते हैं ना हम लोग, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये किसके इक्वल आ गया हमारा? टेन थीटा, ये थीटा के बीच के, ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज अब ये देखिए, ये सरफेस है कोई, ये पार्ट हो गई, ये कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। अब देखो ये सरफेस है, मान लीजिए ये यही सरफेस है, दिस बोर्ड इज माय सरफेस। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक ना? ये जो डिब्बा है इंक्लाइंड प्लेन है, ये डिब्बा इंक्लाइंड प्लेन, ये सरफेस है, इसे एक एंगल बना रहा है ना, इस सरफेस से यहां से एक एंगल बना रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ये एंगल बना रहा है। अब जैसे देखो, अब ये बॉडी को, हम इस बॉडी को अभी इस सरफेस एंगल थीटा इक्वल टू 0 पे हम रख रहे हैं, तो बॉडी की, ये बॉडी क्या है? एट रेस्ट पे है। अब इस सरफेस को हम थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहे हैं, एक एंगल, सर्टेन एंगल दिया, तो क्या हुआ? बॉडी क्या हुआ? जस्ट बिगिन टू स्लाइड। फिर से देखिए, व्हेन ये बॉडी प्लेन सरफेस जो है रेस्ट पे है, मतलब थीटा इक्वल टू 0, इंक्लाइन नहीं है ना, तो बॉडी क्या है? रिमेन एट रेस्ट है। अब इस सरफेस को हम धीरे धीरे एक एंगल से रेज कर रहे हैं, तो एक जितना एक थोड़ा सा एंगल दिया तो क्या हुआ? बॉडी जस्ट, मान लो ये बॉडी अभी तक नहीं स्लाइड किया, अभी भी स्लाइड नहीं किया, लेकिन एक इतना एंगल दिया तो क्या हुआ? फिर से देखिए, बॉडी रेस्ट पे है,
एक एंगल दिया, स्टिल इट इज रेस्ट, इसको थोड़ा सा और मूव इंक्लाइन एंगल दे रहे हैं, तो क्या हुआ, बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। द मिनिमम एंगल थ्रू विच द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, इसी को हम लोग एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोलते हैं। एंगल ऑफ रिपोज। सर थोड़ा सा लेफ्ट में नहीं दिख पा रहा है। हाँ ठीक, हम नीचे कर रहे हैं, अब सही है। यस सर। एंगल ऑफ रिपोज, द मिनिमम एंगल made by inclined plane with the horizontal surface such that the body just begin to slide is called angle of repose. It is also called angle of friction. So angle of sliding. It is also called angle of sliding. ये फिगर बनेगा इसका। हो गया सर लेफ्ट साइड में क्या लिखे हैं आप? लेफ्ट साइड एरो देखे साइन अल्फा, एमजी को रिजॉल्व किए हम लोग, एमजी कॉस अल्फा, एमजी साइन अल्फा, एमजी साइन अल्फा। हो गया सर। हो गया। देखो इसी पे क्वेश्चन आता है, एंगल का नाम अल्फा दिया है, ये अल्फा है। ओके सर। अब देखो ये बॉडी, यही बॉडी यहाँ इस सरफेस पर रखा हुआ था। अब क्या कहता है, द मिनिमम एंगल, अल्फा एंगल ही बनेगा। हाँ अल्फा एंगल, ये सेम एंगल लिए मैं, ठीक है। कह रहा है कि द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है, सो दैट जो बॉडी इस पे लाइंग है, रखा हुआ है, वो बिगिन टू स्लाइड, इधर आ गया।
the body will be just in equilibrium. कब होगा? The body will be just in equilibrium. In which condition? सर रिस्पांस देंगे तो मैं ऑफ रिस्पांस होगा तब। कह रहे हैं कि बॉडी को इन इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना होगा? बॉडी को रेस्ट में करना, यानी F इक्वल टू mg sin अल्फा एंड R इक्वल टू mg cos अल्फा। Yes, sir. Yes. करेंगे ना? यानी F by R इक्वल टू tan अल्फा, F by R क्या हो गया? Mu. म्यूएस हो गया। इसी पे एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, मैथमेटिकली शो दैट, क्वेश्चन जो आता है वो मैं लिखता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन आता है मैथमेटिकली शो दैट angle of friction is numerically equal to angle of repose। ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, ठीक ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक लेके आ गए। अब देखो, तो हम लोग फ्रॉम इसका सॉल्यूशन जो होगा यहां से आएंगे हम लोग, ठीक ना? यहां से आएंगे, यहां तक लेके आएंगे। वी नो दैट, इसके बाद, इस स्टेप के बाद, ठीक ना? we know that एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग? एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। इक्वेशन 2 दे दीजिए, इक्वेशन 1 दे दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा और थीटा इक्वल टू अल्फा। जहां पे नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज हो गया। ये अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए ना। इसके बाद यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलिए सर। क्वेश्चन के बेस पर हमें जो 2 एंगल्स को इक्वल दिखाने थे वो सर डायग्राम में कौन कौन से एंगल जाएगा बस समझा दीजिए ना। एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला जो डायग्राम बनाए थे, ये फिगर यस सर। और एक ये फिगर 1 और ये फिगर 2, ये दोनों फिगर दिखाएंगे। थैंक यू। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड में, कोई एग्जाम बोर्ड में कहते हैं, इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
हो गया, नोट डाउन हो गया? यस सर हो यस गया। सर। हो गया सर। चलो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर हाँ बोलिए। सर एक बात पूछी। हाँ बोलिए ना। तो 12 में आप ही पढ़ाइएगा ना? हाँ सर 12 में आप ही पढ़ाइएगा ना सर फिजिक्स? मैं 12th ही पढ़ाता हूँ, 11th इस बार मिल गया, लॉकडाउन कर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 12th ही पढ़ाता हूँ। सर हम लोग को सर आप ही पढ़ाइएगा प्लीज। नहीं बेटे चलो मैं 11th नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ 12th पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो लॉकडाउन का 11th भी मुझको मैं पढ़ा रहा हूँ। 11 में कौन पढ़ाता है सर? 11th में और भी लोग टीचर हैं। 11th सर आपसे में अच्छा कोई नहीं, तो आपसे अच्छा सर कोई नहीं अगर है। बीच में खुल गया तो आप छोड़ने ना दीजिएगा सर। स्कूल में तो रहेंगे ना बेटा, क्या टेंशन लेती हो? सर आपसे अच्छा कोई नहीं है। नहीं बेटा सब अच्छे टीचर बेटा। नहीं सर लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं। क्योंकि तुम अच्छे हो इसीलिए हम अच्छे हैं। नहीं बच्चा अच्छा तो, क्योंकि इतने अच्छे जो बच्चे क्लास में है भाई, रियली मजा आ गया। लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, सर उससे अच्छा लॉकडाउन ही रहने दीजिए। स्लाइडिंग डाउन थ्रू, हम लोग का नया टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन थ्रू इंक्लाइंड प्लेन। हम इंक्लाइंड प्लेन से एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं कि बॉडी जब स्लाइड करेगा तब क्या होगा वो देखो। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है ये। मैं साथ साथ बताते चलूंगा कि क्या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग जरूर। ये कोई सरफेस है, ये कोई बॉडी है, क्या कर रहा है? स्लाइडिंग डाउन, डाउनवर्ड इधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। आराम से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आप हमेशा पूछ सकते हैं मुझसे। आर एम जी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, ये एम जी साइन थीटा। स्लाइडिंग डाउन है, फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चा? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। ये फ्रिक्शन लग गया। अब देखिए पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद 2-3 लाइन लैंग्वेज लिखते हैं। सर बन गया तो बन गया, 2-3 लाइन लैंग्वेज लिख लो बेटा। देखो कंसीडर ए बॉडी of mass, consider a body of mass m is sliding down through an, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज को रट के नहीं लिखना है बेटा, बस जो फिगर आप बनाए हो ना उसी को लिख देना है। बच्चे इसी को नहीं लिख पाते, उसमें कुछ मेहनत नहीं करना, जो फिगर है उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज स्लाइडिंग डाउन थ्रू इंक्लाइंड प्लेन, बस हो गया लैंग्वेज। बहुत ज्यादा लैंग्वेज थोड़ी लिखना है। इंक्लाइंड
प्लेन। अब देखिए जब बॉडी कौन कौन से